जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट बनाते हैं, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट बनाते हैं, बेकरी के इक्विपमेंट बनाते हैं, या स्टेनलेस स्टील का फर्नीचर बनाते हैं, या एमएस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, माइल्ड स्टील से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे आसपास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है तो क्या मेरे को काम नहीं मिलेगा। तो आप ट्रांसपोर्ट पे भी डिपेंड होकर ये वाला काम कर सकते हैं। स्टील में भी अलग अलग कलर की स्टील्स आने लगी हैं, वहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है, फसाड के लिए भी होती है, अपने ड्राइंग रूम के लिए भी होती हैं, जो टीवी की शेल्फ लगती हैं वहाँ पे भी डिज़ाइनिंग बहुत होती है। तो क्या ये सब काम इसी मशीन से होता है? तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा पीवीडी कोटेड अलग अलग तरह की शीट आती है। जैसे कुछ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, या अगर आप जैम पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिखानी होती है। तो उसके लिए अगर आपके पास ये वाली मशीन होगी तो आपके पास एक एडिट एडवांटेज है। अभी रेल रैक इंस्टॉल हो रहे हैं जी। इसमें अभी जो हमारे इंजीनियर हैं ये हमारी जो रेल है इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं हमारे कॉलीमीटर से। तो अभी यहाँ पे क्या हो आप रहा है? देख सकते हो अभी इंजीनियर है, पैनल बना रहा है। ये भी हमारा 3 किलोवाट का स्ट्रक्चर है। इसका भी ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसे बना रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो ये अलग अलग तरह की थिकनेस हमने शीट प्लस में पाइप का कॉम्बिनेशन यूज किया है। इसमें रेडी हो गई है, फाइनलाइज हो रही है। बस ये कल या परसों में कस्टमर को यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिकल फाइनलाइज वर्क चल रहा है। स्क्रैप को यूज कर सकते हैं, स्क्रैप को मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी रही बात इस बिजनेस के बारे में, तो सर ये स्क्रैप सेल आउट होता है लास्ट में। ये हमारी यशकावा की ड्राइव लगी हुई है, यशकावा की मोटर के साथ। यदि मैं इसे किसी और चीज़ से कटिंग करता हूं तो मेरे पास ये एजेस यदि मैं जैसे चाहता हूं वैसे मैं नहीं ला सकता। तो जयवीर जी, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अगर हम ज़्यादा वॉटेज की ले रहे हैं तो क्या कमाई भी बढ़ेगी? तो दोस्तों, हम इंस्टॉलेशन, वारंटी और ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। जयवीर जी, एक मेरे मन में सवाल है कि बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक इकोसिस्टम मशीन्स का लगाना चाहते हैं। तो हम आमतौर पर कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप महीने में लाख सवा लाख का जो वर्क बाहर से कराते हैं तो आपको इमीडिएटली ये वाली मशीन लगानी चाहिए, क्योंकि ये मशीन की जो आपकी लागत होगी वो आप कुछ ही 1 या 2 साल में आप रिकवर कर पाएंगे, और आपकी रीच भी बढ़ेगी क्योंकि आप नए प्रोडक्ट बना पाएंगे, आप बेहतर ढंग से बना पाएंगे, और आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी फैक्ट्री तक ही सीमित रहेगी, वो आपकी फैक्ट्री से बाहर नहीं जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बिजनेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये मशीन देख रहे हैं, आज हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो हमारे भारत में बिना इस मशीन के काम कर पाए। दोस्तों, इतनी प्रेसिजन कटिंग, जो अगर आप बल्क में क्वांटिटी चाहते हैं कि माइक्रो लेवल पर आपकी जो फिनिश है, कटिंग है, वो इतनी एक सी हो कि सारे प्रोडक्ट्स आपके एक से लगे, तो ये मशीन आपके बहुत काम आने वाली है। आप क्लाइंट्स के लिए जॉब वर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं और आपका अच्छा खासा काम है जहाँ आपको मेटल कटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मशीन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपका लाखों रुपए बचाएगी, या यूँ कहें मनी सेव इज़ मनी अर्नड, आपको लाखों रुपए कमा कर देगी। तो अगर आप हर महीने इस मशीन से जॉब वर्क करके ही 3 से 6 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, सारे खर्चे निकालने के बाद, तो ये मशीन आपके बहुत काम आने वाली है। पूरी जानकारी के लिए, पूरा बिजनेस मॉडल समझने के लिए, ये मशीन किस फैक्ट्री में बन रही है, कैसे बन रही है, और इस मशीन से कैसे पूरा कटिंग होती है, ये सारा डेमो देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके बिल्कुल मत करिएगा। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर। तो दोस्तों, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में मेटल कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतनी एप्लीकेशंस हैं, इतनी वैरायटीज़ हैं प्रोडक्ट्स की जो आप कट करना चाहते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में कट करना चाहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का काम होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स, बिल्डर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, जिनका काम होता है। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर आज एक तरह से फाइबर लेज़र कटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट ना हो। आप किस तरह से
जॉब वर्क करके या अपनी इंडस्ट्री में ये मशीन लगाकर अपने इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी लेने के लिए मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के मुंडका में। हिंदकैम प्राइवेट लिमिटेड में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं उनके ओनर एमडी साहब मिस्टर जयवीर। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों के लिए बताइए जयवीर जी कि आप फाइबर लेज़र कटिंग मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कौन कौन लोग हैं जो आपसे जुड़ सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं ये मशीन लगा के, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होंगी इसकी? तो दोस्तों, ये जो फाइबर लेज़र कटिंग मशीन है आजकल हर मेटल फैब्रिकेशन की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे यूज़ होती है। जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट बनाते हैं, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट बनाते हैं, बेकरी के इक्विपमेंट बनाते हैं, या स्टेनलेस स्टील का फर्नीचर बनाते हैं, या एमएस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, माइल्ड स्टील से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो इस तरह की हर इंडस्ट्री में फाइबर लेज़र कटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ ये मशीन लोग जॉब वर्क करने के लिए भी लगाते हैं, जो कि जॉब पे दूसरे लोगों का काम लेके और उसको आर्ली या मिनट रेट पे दूसरे लोगों के लिए करते हैं। जी, तो अगर हम देखें कि जॉब वर्क करते हैं तो कौन कौन लोग हैं जो जॉब वर्क के लिए आ सकते हैं, हमारे दोस्त जो ये मशीन लगाएंगे उनके पास? जो कस्टमर आमतौर पे जॉब वर्क कराते हैं वो इसी तरह की इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। जैसे बेकरी वाले जॉब वर्क कराते हैं, या कुछ ऑटो पार्ट्स जैसे आफ्टर मार्केट ऑटो पार्ट बनाने वाले जॉब वर्क कराते हैं, या जैसे ई रिक्शा पे जो सजावट लगती है उस तरह का जॉब वर्क इस मशीन से हो सकता है। तो ये मशीन से बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए आप जॉब वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जयवीर जी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं शो पीसेस की। आप देखते होंगे बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस होती हैं, तो वो सब भी इससे हो सकती हैं, चाहे वो वॉल क्लॉक हो या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स। दोस्तों, इस तरह का सजावटी सामान भी लोग फाइबर लेज़र कटिंग मशीन से बहुत धड़ल्ले से बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये मशीन बहुत काम की है। तो ये मशीन जैसे अगर लगा ली मेरे दोस्तों ने, तो क्या उनको जो काम मिलेगा वो क्या सिर्फ आसपास का ही मिलेगा या पूरे देश भर से मिल सकता है? तो दोस्तों, आपका टारगेट तो आसपास ही रहना चाहिए, लेकिन आजकल ट्रांसपोर्ट इतना सस्ता हो गया है, आप उसको उठा के बस में या किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू आप पूरे इंडिया में भेज सकते हैं अपने किए गए काम को। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे आसपास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है तो क्या मेरे को काम नहीं मिलेगा। तो आप ट्रांसपोर्ट पे भी डिपेंड होकर ये वाला काम कर सकते हैं। मतलब जो भी क्लाइंट्स होंगे वो पूरे देश भर में, वो जिनको भी काम चाहिए होगा, डिज़ाइंस चाहिए होंगी, तो वो उनको डिज़ाइंस भेज देंगे और वो अपना रॉ मटेरियल लेके, मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल से भी कमाई का मौका मिलेगा उनको। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप जो आपके कस्टमर हैं वो अपनी डिज़ाइन भेज सकते हैं, या एक सिंपल फ़ोटो भेज के और उसकी मेजरमेंट भेज के भी आपसे आप ये वाला काम स्टार्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऐसी लिमिट नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है तो मैं ये मशीन अपने वहाँ ना लगाऊं, क्योंकि भविष्य में तो हर जगह इस तरह की इंडस्ट्री आएंगे ही, और अभी फ़िलहाल आप दूर के कस्टमर भी इस मशीन से टारगेट कर सकते हैं। जी, तो अब जैसे मान लीजिए ये मशीन हमने लगाई है, तो इसके लिए किस तरह की स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि ये अल्टीमेटली कंप्यूटिंग का काम है, और वो स्किल के लिए हम किसको ढूंढेंगे? तो दोस्तों, इस मशीन को चलाने के लिए कम से कम आपको एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है जो इस मशीन को चला सके। साथ में आपको एक डिज़ाइनर की भी ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर पे मशीन पे कटने वाले डिज़ाइन बना सके, साथ में जो मशीन को प्रोग्राम किया जाता है यानी नेस्टिंग, मशीन की नेस्टिंग कर सके। तो आपको कम से कम 2 हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी। एक अपना इंजीनियर हो गया जो डिज़ाइन करेगा, दूसरा अपना ऑपरेटर हो गया। इसके साथ साथ आपको कम से कम 2 हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आमतौर पर लोग 3 हेल्पर इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इस मशीन का सेटअप स्टार्ट करने के लिए कम से कम आप कह सकते हैं 5 से 6 लोगों की आवश्यकता होगी। तो ये बहुत बढ़िया है कि मतलब आप एक ऐसा सेटअप लगा रहे हैं जहाँ पे और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूरे बिज़नेस मॉडल की बात करें तो क्या इनकम हो सकती है पर मंथ, अगर आप मुझे बता पाएँ? तो दोस्तों, जहाँ तक इनकम की बात करें तो अभी जो जैसे हमारी इंडस्ट्री में जो अभी रेट चल रहा है वो 40 से 50 रुपये पर मिनट का चल रहा है। जैसे आप 1 मिनट की लेज़र कटिंग करते हैं तो लोग उसका 40 से 50 रुपये 1 मिनट का चार्ज करते हैं, यानी 1 घंटे का लगभग 2,500 से 3,000। और एक दिन का ये आप मानो अगर एक दिन में आप 4 घंटे भी काम करते हो तो ये लगभग 10,000 रुपये हो जाता है। और आप महीने का अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप 3 से 4 लाख का टर्नओवर कर सकते हैं, और जो आपका खर्चा होगा वो लगभग 1-1.25 लाख आएगा। तो आप मिनिमम से मिनिमम अगर आप एक शिफ्ट 4-5 घंटे की भी चला पाते हैं तो आप 3-4 लाख का अपनी कमाई कर सकते हैं इस वाले बिजनेस से। तो जयवीर जी, यहाँ पे काम की कोई कमी तो नहीं होगी? क्योंकि ये तो है जब आप 4 घंटे करीबन चला रहे हैं तो आप 3-4 लाख रुपए सेविंग कर पा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट जो अपना नेट प्रॉफिट कर पा रहे हैं 3-1 लाख रुपए, पर काम मिलता रहेगा
और क्या इससे ज़्यादा मिल सकता है कि 4 घंटे चलेगी या उससे ज़्यादा चला सकते हैं? तो दोस्तों काम आमतौर पर आसानी से मिल जाता है, हालांकि आपको लोगों को रीच आउट करना होता है, क्योंकि ये वाला काम आपको एक ही पार्टी से बार बार चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किसी का काम कर दिया वो दोबारा आपको काम नहीं देगा। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है या जैसे कोई स्टेनलेस स्टील का मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर है या किचन इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है, वो तो आपसे बार बार काम कराएगा। तो इसमें आपको लोगों के साथ जुड़ना है, उनको रीच आउट करना है और आपको कोशिश करनी है कि वो दोबारा भी आपके पास आएँ। तो आपको अपनी क्वालिटी और अपनी सर्विस अच्छी रखनी है ताकि लोग आपसे लंबे समय के लिए जुड़े रहें और आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। मतलब आपको कस्टमर को जाने नहीं देना है पार आने के बाद। हाँ, मतलब एक गुडविल अर्न करनी है जिससे आपको रिपीट कस्टमर मिलते रहें, क्योंकि ये सभी लोग हैं, चाहे बिल्डर हो, आर्किटेक्ट्स हो, आज यहाँ पे काम कर रहे हैं तो किसी और जगह इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम होगा, वहाँ पे उनको डिज़ाइन चाहिए होंगी। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जयवीर जी, स्टील में भी अलग अलग कलर की स्टील्स आने लगी हैं, वहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है, फसाड के लिए भी होती है, अपने ड्राइंग रूम के लिए भी होती हैं, जो टीवी की शेल्फ लगती हैं वहाँ पे भी डिज़ाइनिंग बहुत होती है। तो क्या ये सब काम इसी मशीन से होता है? तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा पीवीडी कोटेड अलग अलग तरह की शीट आती हैं, जैसे गोल्डन में आती हैं या रोज़ गोल्ड कलर की आती हैं, जो कि फर्नीचर में या फसाड में यूज़ होती है। तो वो वाला काम भी इस मशीन से पूरा आप कर सकते हैं। तो मेरे सभी दोस्त बड़े एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा काम है जहाँ पे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्रिएटिविटी का काम है और वैरायटी बहुत है, तो आप बोर नहीं होते, क्योंकि हर दिन अलग डिज़ाइन है, अलग कस्टमर हैं, अलग अलग जियोग्राफी से लोग आपके पास आते हैं। तो एक बहुत ही मतलब डाइवर्स पोर्टफोलियो रहता है आपका। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो कैसे मिल सकते हैं? क्या वो भी काम मिलता है इस तरह के उसमें? तो दोस्तों अगर आप कोई फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या अगर आप जैम पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिखानी होती है। तो उसके लिए अगर आपके पास ये वाली मशीन होगी तो आपके पास एक एडिड एडवांटेज है कि आप अच्छी प्रिसिशन से, अच्छी क्वालिटी से और ज़्यादा स्पीड से उनका काम कर पाएंगे। तो आपके पास हमेशा एक एडिड एडवांटेज रहेगी फाइबर लेज़र कटिंग मशीन लगाने के बाद कि आपके कस्टमर का कन्वर्जन बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसा जयवीर जी ने कहा कि प्रेसीजन कटिंग होती है। मतलब अगर आप 100 रेप्लिकाज भी बनाएंगे तो बिल्कुल एक जैसे होंगे, उसमें बहुत जरा सा भी अंतर नहीं होगा। ये सही बात है? हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ड्राइंग में बना दिया वही आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप सही से इंजीनियरिंग करते हैं तो वही वाला फाइनल प्रोडक्ट आप इस मशीन से अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जैसे अलग अलग पोर्टफोलियोज़ हैं, अलग अलग तरीके की मशीन्स आप बनाते हैं या एक ही तरीके की मशीन होती है आपके यहाँ? तो दोस्तों जो मशीन में अलग अलग साइज़ होते हैं, जैसे जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 5 फुट बाय 10 फुट, यानी जो मैं अपनी मैक्सिमम शीट जो लगा सकता हूँ किसी भी मेटल की, वो 5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी लगा सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। इसके अलावा कुछ लोग लंबी शीटों पे काम करते हैं तो मशीन को कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है। तो आमतौर पर जो साइज़ चलता है वो 5 बाय 10 यानी 1500 बाय 3000 mm का चलता है। हालांकि इस मशीन को किसी भी साइज़ में बनाया जा सकता है। और अगर आप ज़्यादा थिकनेस का काम करते हैं, जैसे आप 1 इंच मोटी शीट काट रहे हैं, तो ये मशीन अलग अलग लेज़र पावर में आती है। जैसे जो मशीन स्टार्ट होती है वो 1.5 किलोवाट से स्टार्ट होती है और आजकल जो इंडिया में जो लग रही है वो 6 और 12 किलोवाट तक आम मशीन लग रही हैं। वहीं अगर आप जॉब वर्क करना चाह रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कम से कम 3 किलोवाट की मशीन में जाइए। जी, तो ये वॉटेज जो है वो थिकनेस के हिसाब से होती है कि जितनी मोटी शीट आपको काटनी है उतनी ज़्यादा वॉटेज आपको चाहिए होगी। हाँ। तो आपकी जो मशीन्स होती हैं वो कितनी थिकनेस तक काटती हैं? तो दोस्तों जो थिकनेस होती है वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है। हम 12 किलोवाट तक की मशीन बनाते हैं और ज़्यादा पावर में जाने से आपकी सिर्फ थिकनेस नहीं बढ़ती, आपकी मशीन की स्पीड भी बढ़ जाती है और जो कटिंग की फिनिश है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बजट है तो आप ज़्यादा पावर की मशीन में जाइएगा ताकि आपको अच्छी कटिंग क्वालिटी मिल सके, क्योंकि उसको कम पावर में तो आप हमेशा चला सकते हैं। ज़्यादा आपके पास पावर होगी तो आप एक तो मोटा मेटल काट पाएंगे, दूसरा आपकी कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी और आप अपने कस्टमर को अच्छी फिनिश दे पाएंगे। तो अगर आपके पास बजट है तो हम आपको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड है उससे आप 1 या 2 पावर ऊपर ही जाइएगा। तो मोटा मेटल कटिंग जो है आपने कितना थिकनेस बताया उसका? तो दोस्तों अगर आप 12 किलोवाट में जाते हैं तो आप लगभग 2 इंची मोटा MS काट सकते हैं और लगभग 1 इंची मोटा SS काट सकते हैं। हालांकि जो लोग जॉब वर्क कर रहे हैं वो आमतौर पर 3 या 6 किलोवाट की मशीन ही लेते हैं। जी, तो यहाँ पे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता होगा मैं समझता हूँ, क्योंकि मशीन अगर
वॉटेज के हिसाब से है, मतलब उसका जो हेड है वही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो कितना अंतर पड़ जाता होगा उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। पर सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए हमने मशीन लगाई है तो इस मशीन को लगाने के लिए हमें कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए होगी, क्योंकि वॉटेज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है तो कितना वॉट का हमें कनेक्शन चाहिए होगा, और इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं जो हमें फुलफ़िल करने पड़ेंगे। 1.5 किलोवाट की मशीन लेते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 10 kVA का कनेक्शन चाहिए। हालांकि मशीन के साथ आपको दूसरी मशीनें भी लगानी पड़ सकती हैं, तो वो आप उसमें जोड़ लीजिएगा। वहीं अगर आप 12 किलोवाट की मशीन लेते हैं तो वो लगभग 50 kVA लोड लेती है, तो आपको अपनी पावर उस हिसाब से एडजस्ट करनी होगी। और क्योंकि ये फैब्रिकेशन जो इंडस्ट्री है वो आमतौर पर ग्रीन या ऑरेंज में आती है, अगर आपका बहुत बड़ा फैब्रिकेशन का काम है तो वो ऑरेंज कैटेगरी में आती है, तो आपको एज सच बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग के पीछे नहीं भागना है। हालांकि आपको अपनी फैक्ट्री लाइसेंस तो किसी भी बिजनेस स्टार्ट कर कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए आपको चाहिए ही होता है। जीएसटी चाहिए होगा, फैक्ट्री लाइसेंस जो भी अपना जो भी आपको म्युनिसिपैलिटी से मिलता है वो लाइसेंस तो जो भी आपको नॉर्मल बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है, उसी तरह का लाइसेंस इसमें भी चाहिए। कोई खास अलग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट इस बिज़नेस के लिए नहीं होती है। राइट। तो मेरे सभी दोस्त बड़े एक्साइटेड होंगे कि एक मशीन का डेमो दिखाएं, और चूंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी हमें शोकेस कर सकते हैं? तो दोस्तों हम आप इस मशीन का आपको डेमो भी दिखाएंगे कि किस किस तरह का काम होता है, और हम आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दिखाते हैं कि हम कैसे हाई प्रिसिशन की, हाई एक्यूरेसी की मशीन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी अभी आने वाली है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मशीनों की प्राइस भी जानने की कोशिश करूँगा जयवीर जी से, और क्या प्रोसेस रहता है, क्या गारंटी वारंटी रहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी भी आपको मिलने वाली है डेमो के अलावा। स्टे ट्यून्ड दोस्तों। जी शैलेश जी, अभी जयवीर जी ने आपको बिजनेस मॉडल के बारे में बताया हमारी फाइबर लेज़र कटिंग मशीन के लिए। अभी मैं टेक्निकल जानकारी दे देता हूँ। जो हम फाइबर लेज़र कटिंग मशीन बना रहे हैं उसका बेड कैसे बनाते हैं जी। तो सर ये हमारा फाइबर लेज़र कटिंग मशीन का बेड बन रहा है, अभी रेल रैक इंस्टॉल हो रहे हैं जी। इसमें अभी जो हमारे इंजीनियर हैं ये हमारी जो रेल है इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं हमारे कॉलीमीटर से, कॉलीमीटर से चेक कर रहे हैं। और ये हमारा स्ट्रेट एज है, ये हमारा स्ट्रेट एज है, तो इससे हमारी जो रेल है इसकी जो एक्यूरेसी है वो सभी हम नापने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें कुछ इश्यूज आते हैं तो हम एलन की सेट के थ्रू एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। तो आइए मैं आपको मेरा प्लांट भी दिखा देता हूँ जी। आइए। तो काफ़ी बड़ा काम है इधर आपका जी है? जो ये अलग अलग कटिंग मशीन के बेड हैं, ये नॉर्मली हम 2 तरह के स्ट्रक्चर देते हैं। सबसे पहला होता है पाइप बेस्ड स्ट्रक्चर। पाइप भी हम हल्का यूज नहीं करते हैं। पाइप जैसा कि अभी आप देख सकते हो कम से कम 10 mm की थिकनेस में हम यूज कर रहे हैं जी। तो हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देख सकते हो अभी इंजीनियर है पैनल बना रहा है फाइबर लेजर कटिंग मशीन का। या ऑन ऑर्डर का ऑर्डर आया हुआ है एक 3 किलोवाट का, उसका काम चल रहा है। अच्छा हाँ, तो बेसिकली पैनल इस तरह से बनता है। पैनल अभी बनाया जा रहा है, इम्पोर्टेड का काम नहीं है अपना। ये जैसे कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी हम यहीं पे यूज कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये सर्वो मोटर है। तो सर्वो मोटर हमारी इनोवेंस की यूज हो रही है क्योंकि पार्टी ने अपनी डिमांड के हिसाब से मांगी थी। और इसकी सारी की सारी चीज़ें टेस्टिंग हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था वो सारी टेस्टिंग इन रेल रैक सारी चीज़ें लग चुकी हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट स्टेप पे आ गई है। अभी इसका प्रोडक्शन इन बेसिकली फाइनलाइज प्रोडक्ट बनाने के स्टेज पे आ गई है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो ये भी हमारा 3 किलोवाट का स्ट्रक्चर है। इसका भी ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसे बना रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो ये अलग अलग तरह की थिकनेस हमने शीट प्लस में पाइप का कॉम्बिनेशन यूज किया है इसमें जी। बेहद मजबूत है ये स्ट्रक्चर। अच्छा, तो बेसिकली स्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत जरूरी है। जितनी लो वाइब्रेशंस रहेंगी उतना मशीन की लाइफ इम्प्रूव हो जाती है जी। तो यहाँ पर अभी ये बन रही है, ये अभी रेडी हो गई है, रेडी हो गई है, फाइनलाइज हो रही है। बस ये कल या परसों में कस्टमर को यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिकल फाइनलाइज वर्क चल रहा है। अच्छा, तो सारी अच्छी यहाँ जैसा कि अभी आप देख सकते हो डेल्टा की ड्राइव यूज की गई है। ये हमारा BCS 100 एंड या
ये मशीन के कंपोनेंट्स हैं, ये कंट्रोलर है, मतलब जो जैसे भी कि आपके कंपोनेंट्स है वो सब अच्छी कंपनीज की use बेहतर करते हैं। कंपनी के यूज करते हैं, और पार्टी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम मशीनों को बना देते हैं। ओके, तो हेड सोर्स जो है वो आपके अलग अलग वॉटेज के हिसाब से होता है। वॉटेज के हिसाब से होता है, जैसे कि 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, पार्टी की डिमांड के हिसाब से हम देते हैं। उसके हिसाब से हमारे चिलर्स होते हैं, चिलर के साथ साथ में जैसे कि हमारा हेड हो गया। अब ये मशीन पार्टी को डिस्पैच करने के लिए रेडी है, इसे हम फाइनलाइज करके पैकिंग करेंगे और भेज देंगे। ये मतलब और पूरी बन चुकी है। हाँ, अब बाकी का काम होता है पार्टी के लोकेशन पे होता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हेड लगना है हाँ, ये कटिंग हेड लगेगा पार्टी की लोकेशन, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आइटम है। रास्ते में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो गया तो मशीन के साथ नहीं जाता, वो अलग से नहीं, मशीन के साथ देते हैं, बट वो अलग से पैकेजिंग करके मतलब देते हैं। पैकिंग अलग जाती है, मशीन में इंस्टॉल होके नहीं जाता मशीन है में वो। इंस्टॉल होके नहीं राइट, भेजते। क्योंकि हेड तो मेन होता है, उसी में लेजर होता है ना। जी, तो यहाँ पे ये सब जो जैसा है कि अभी आप देख पा रहे हो सर, ये मशीन का चिलर है। अच्छा, चिलर लगाना पड़ता है इसमें। चिलर ये हम S&A का देते हैं, सबसे बेस्ट कंपनी है ओके, S&A की। तो एक चिलर एक मशीन के साथ लगता हाँ, है। एक चिलर एक मशीन के साथ लगता है, जो कूलिंग प्रोवाइड करता है हमारे सोर्स को और हमारे कटिंग हेड को। जी। तो अब जैसे अलग अलग साइजेस की मशीन देख रहा हूँ यहाँ पे आपकी। हाँ, ये अलग साइज है कोई? जी सर, ये राउटर है, CNC राउटर है। अच्छा, ये CNC राउटर है। ये है प्लाई बोर्ड, सन बोर्ड की जो कटिंग होती है, कटिंग होती है, मतलब गेट wood के cutting दरवाजे होती हुए है। 3D 2D में काम होता है। जो हमारे बेड होता है, बेड का सराहना हो गया, इस तरह का काम जो होता है वो इस मशीन पे होता है। ये CNC राउटर है। ओके जी, अभी 3 ऑर्डर आए थे, 3 तैयार हो रहे हैं। ऑन ऑर्डर अपना ये वाला काम चलता है ज़्यादातर। तो अब हमें आप अपना मशीन का डेमो दिखा पाएंगे? यस सर, मैं अभी आपको एक काम करता हूँ कि मैं कस्टमर साइट पे आपको मशीन को दिखाता। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं हमारे कस्टमर को यूज लेते हुए, मेरे बगल में ही लगी हुई है, तो मैं आपको वहाँ पे ले जाके दिखाना चाहूँगा यदि आप आना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, चलें। तो शैलेश जी, अभी मैं क्लाइंट साइट पे आया हूँ और आपको बताता हूँ हमारी मशीन किस कंडीशन में है और कैसे काम करते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, हमारी ये फाइबर लेजर कटिंग मशीन अभी रनिंग कंडीशन में और माल कटिंग कर रही है। साथ में मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताना चाहूँगा। तो ये अभी आप देख सकते हो, हमारा BM111 कटिंग हेड है जो रेटूल की तरफ से आता है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा, जो ये हमारा गेंट्री का पाइप है, ये हमारा एल्युमिनियम ग्रेड का है। एल्युमिनियम का होने का फ़ायदा ये रहता है कि बहुत ही हल्का रहता है, मशीन के एक्सेलरेशन डेक्सेलरेशन बहुत ही स्मूथ फाइन कंडीशन में होती हैं। अब मैं आपको हमारी मशीन के और भी कंपोनेंट्स की जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि ये पूरी मशीन कंट्रोल करी जा रही है हमारी चिपकट 2000 से। जैसा कि अभी आप सॉफ्टवेयर देख सकते हो, अभी इसमें मशीन ने अपना काम दिखा रही है कि कितना मशीन ने कट किया है। अब कटिंग होने के बाद हमारी होम पोजीशन पे आ जाती है। ये हमारी मशीन का कंट्रोल पैनल है। ये कट चुका है अभी माल पूरा? हाँ। एक बार दिखाएंगे कटा हुआ कैसा दिख रहा है? सर शैलेश जी, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, कटा हुआ माल मेरा अलग हो गया है। ओके, मेरी मेन चद्दर में से। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो, बहुत ही फिनिशिंग के साथ माल कटा है। बिल्कुल। फर्दर काम प्रोसेस चालू हो जाएगी, जैसे कि इसमें बेंडिंग करना। बेंडिंग के बाद ये एक ट्रे का हिस्सा है, रैक में ये ट्रे बनेगी, ट्रे रैक में लगेगी। ये एक ट्रे का एक पार्ट है। तो ये जो स्क्रैप बचता है, ये इसका क्या होता है? सर, ये स्क्रैप बच जाता है। लेज़र कटिंग मशीन का सबसे मेन और महत्वपूर्ण काम होता है कि कम समय में ज़्यादा काम करना, साथ में स्क्रैप को मिनिमाइज करना। यदि हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमारे और कंपोनेंट जो छोटे हैं, हम इससे निकाल सकते हैं। मतलब स्क्रैप को भी यूज़ कर सकते हैं? स्क्रैप को यूज कर सकते हैं, स्क्रैप को मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी रही बात इस बिजनेस के बारे में, तो सर ये स्क्रैप सेल आउट होता है लास्ट में। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। गुठलियों के दाम। हाँ। और ये क्या है आपका? सर, ये हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर के बारे में मैं बताना चाहूँगा सर, ये हमारा BCS 100 है। हाँ। ये हमारी जो हमारा कटिंग हेड है, इसकी हाइट को एडजस्ट करता है, कटिंग की हाइट को नापता रहता है सीट के साथ। यदि मेरी सीट ऊपर है, उठी हुई है, तो हेड हमारा उसके साथ उठ के चलेगा। ये हमारी ऑटोमेटिक CNC मशीन है। अब मैं कंट्रोल पैनल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। ये हमारी यस्कावा की ड्राइव लगी हुई है। यस्कावा की मोटर के साथ मशीन में यस्कावा की मोटर पूरी की पूरी इंस्टॉल्ड है।
ये हमारा कटिंग का सोर्स है, ये रेकस का है, रेकस कंपनी का। मैं आपको इसका कंट्रोलर भी दिखा देता हूँ, दूसरी साइड में है जी। अच्छा, ये भी मूव हो जाता है। तो ये कंट्रोलर आपने यहाँ दे जैसा रखा कि है। अभी आप देख सकते हो सर शैलेश जी, जी। ये हमारा कंट्रोलर है। पूरी मशीन को मूवमेंट प्रोवाइड करना, पूरी स्पीड प्रोवाइड करना, सारा का सारा काम हमारे इस कंट्रोलर का होता है सर। जी। तो इसका चिलर कहाँ पे है? सर आइए मैं आपको और भी जानकारी दूंगा सर। जी। ये इसका चिलर है, ये S&A का चिलर है। हमारी मशीन को 2 साल हो गए हैं यहाँ पे टोटली रनिंग करते। यहाँ पे 2 शिफ्ट चलती हैं 8-8 घंटे की, और 2 साल में एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दी हमारी मशीन ने। तो अभी आप देख सकते हो, मैं इस मशीन को चलाने के लिए और कौन कौन से कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, जी। जैसा कि जयवीर जी ने आपको बताया था। जी, जी, जी। तो सबसे पहला है हमारा UPS। ये हमारी पूरी मशीन जो रन होती है हमारी UPS के ऊपर रन होती है। ये 30 kVA का UPS है 2 किलोवाट की मशीन के लिए। अच्छा, ये जो है पूरा UPS हाँ, है। 30 kVA का UPS लगा रखा है। बहुत बेहतरीन। LCD डिस्प्ले भी है इसमें। जी ओके, तो ये आपकी हिंड कैम। जी। तो सर आप देख सकते हो, ये हमारी फाइबर लेज़र कटिंग मशीन किस इंडस्ट्री के लिए सबसे उपयोगी साबित होती है। तो सर आप देख सकते हो, ये हमने फाइबर लेज़र कटिंग मशीन के साथ हमने कंप्रेसर दिया था। ये इसका कंप्रेसर की यूनिट है, नीचे टैंक है, और ये एयर ड्रायर है। ये पूरी की पूरी असेंबली एक साथ आती है। इसमें कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, आफ्टर फिल्टर। ये सभी एक असेंबली आती है जिसको हमें पूरी की पूरी एक सेटअप के रूप में परचेज करना होता है। तो दोस्तों, यदि आपका शीट मेटल फैब्रिकेशन का काम है, या फिर पाइप से रिलेटेड कुछ बिजनेस है, या फिर आपका कुछ रैंडम कुछ कटिंग होने वाला कुछ प्रोडक्ट रहने वाला है, तो दोस्तों आपको फाइबर लेज़र कटिंग मशीन बहुत ही ज़रूरी आइटम हो जाता है। जैसे कि इसको यदि मैं कटिंग करना चाहूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फाइबर लेज़र कटिंग मशीन का ही एक ऑप्शन है। यदि मैं इसे किसी और चीज़ से कटिंग करता हूँ तो मेरे पास ये एजेस यदि मैं जैसे चाहता हूँ वैसे मैं नहीं ला सकता। फाइबर लेज़र कटिंग मशीन में सिंगल शॉट में क्वांटिटी में मैं सेम आइटम मिनिमम स्क्रैप के साथ ला सकता हूँ। तो जॉब वर्क भी कर सकते हैं, और अपना काम है तो खुद का भी काम कर सकते हैं। जी। तो शैलेश जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, इस मशीन को लगा के जॉब वर्क बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। मार्केट में इस मशीन की डिमांड है राइट नाउ, और आप इस बिजनेस को डाल के बहुत ही अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि हिंड कैम के जो टेक्निकल हेड हैं योगेश जी, उन्होंने आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाई, मशीन का डेमो दिखाया। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि भाई गारंटी वारंटी क्या होगी, मशीन का प्राइस क्या होने वाला है, कैसे इंस्टॉलेशन होगा। तो जयवीर जी, मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि क्या प्राइस होने वाला है आपकी मशीनों का। तो दोस्तों, प्राइस और गारंटी की बात कर लेते हैं। अगर ये मशीन आपको सिर्फ मशीन की बात करें, मशीन विद सारी एक्सेसरीज़, तो ये मशीन लगभग 18 लाख से स्टार्ट हो जाती है। हालांकि अगर आप कुछ हल्की मशीन में जाएंगे तो आप 18 लाख से कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं इस मशीन के साथ आपको UPS लेना पड़ता है, जो कि आमतौर पे 3.25 साढ़े 3 लाख का होता है, क्योंकि आपको कम से कम 20 या 30 kVA का UPS लेना पड़ता है। और वहीं अगर आप कंप्रेसर लगा लेते तो आपकी थोड़ी सी बचत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कंप्रेसर भी लगभग 2-2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अच्छे कंप्रेसर अगर आप लेना चाहें तो 3 साढ़े 3 लाख का आता है। वहीं अगर आप 6 किलोवाट की मशीन लेना चाहेंगे तो आपका बजट कम से कम 35 लाख प्लस GST होना चाहिए, और एक्सेसरीज जो मैंने बताई UPS और कंप्रेसर वो इसके ऊपर चली जाएंगी। तो आपका अगर बिज़नेस जॉब वर्क के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो लगभग 25 से 30 लाख बजट होना चाहिए, ताकि आप अपना पूरा बिजनेस, सारी एक्सेसरीज और जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो लेके ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो जयवीर जी, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अगर हम ज़्यादा वॉटेज की ले रहे हैं तो क्या कमाई भी बढ़ेगी? तो दोस्तों, कमाई भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप 1.5 किलोवाट से 6 किलोवाट में जाते हैं तो आपकी कटिंग स्पीड ऑल सब थिकनेस के लिए डबल हो जाएगी। तो आपका लेबर कम लगेगी, आपकी गैसेस कम लगेंगी, आपकी बिजली भी कम लगेगी, और वहीं आप मोटा काम कर पाएंगे तो आपका कस्टमर रेंज भी बढ़ जाएगी, आपकी रीच भी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा पावर में जाने में हमेशा फ़ायदा होता है अगर आप वो उस टाइप का काम ला पाएँ। तो उसमें जॉब वर्क में पर मिनट जो कटिंग चार्जेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं क्या, तो अगर दोस्तों, थिकनेस बढ़ती है तो? हाँ, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा खेल होता है। जो लोग कटिंग चार्ज करते हैं वो 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट के टाइम के हिसाब से ही चार्ज करते हैं। जैसे आपके पास एक 1.5 किलोवाट की मशीन लगी है, एक 6 किलोवाट की मशीन लगी है,
तो जो कटिंग टाइम 1.5 किलोवाट पे आ रहा है, लगभग उसी कटिंग टाइम का आप 6 किलोवाट पे चार्ज कर लेते हैं। हालांकि आपका कटिंग टाइम आधा लग रहा है, या कुछ लोग अलग कैलकुलेशन रखते हैं कि भाई 6 किलोवाट पे हम 100 रुपये मिनट लेंगे, तो लोग इस तरह से करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इसमें लोग नहीं रखते हैं। तो दोस्तों मैं तो कहता हूं कि आप भले ही ट्रांसपेरेंसी ना रखें लोग, लेकिन आप अपने कंज्यूमर का ख्याल रखिए, क्योंकि जो आपका एंड कंज्यूमर है वो देखेगा आप ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं और आप उसको ओवर चार्ज नहीं कर रहे हैं, मार्केट रेट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। कंपटीशन का ज़माना है, आपको भी इनकम जनरेट करनी है, तो आप एंड कंज्यूमर का भी ख्याल रखिए। अगर आप अपने मार्जिन कम रखेंगे, थिन रखेंगे, तो रिपीट कस्टमर मिलेगा, मतलब काम की कमी नहीं होगी। और मशीन तो ऐसी है जो 10 घंटे भी चला सकते हैं। इस मशीन को आप 24 घंटे चला सकते हैं। मशीन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है कि आपने 10 घंटे चला के इस मशीन को रेस्ट देना, क्योंकि CNC मशीन है, सब कुछ कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है। कोई भी इशू आए तो अलार्म आता है कि मशीन में ये प्रॉब्लम आ गई है, तो इस मशीन को आप नॉन स्टॉप चला सकते हैं, नॉन स्टॉप 365 डेज चला सकते हैं। तो जयवीर जी, अब मेरे दोस्त बहुत सारे होंगे जो जानना चाहेंगे क्या आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं या प्लग एंड प्ले मशीन है, और ट्रेनिंग वो क्या है होता है उसका? तो दोस्तों हम इंस्टॉलेशन, वारंटी और ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो फाइबर लेज़र कटिंग मशीन होती है उसमें 2 साल की वारंटी हम देते हैं। 2 साल में आपको सोर्स से लेके सब पार्ट्स की वारंटी मिलती है। हालांकि इसमें ऑप्टिकल पार्ट कवर्ड नहीं होते हैं, जो लेंसेज वगैरह होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। और ट्रेनिंग की बात करें तो हम मशीन की इंस्टॉलेशन तो हम देते हैं, लेकिन हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि वो फ्रेश ऑपरेटर यूज़ ना करे और ट्रेंड स्टाफ अपनी फैक्ट्री में हायर करे। तो हम स्टाफ की हायरिंग में भी इसको हेल्प करते हैं, चाहे वो डिज़ाइनर हो चाहे ऑपरेटर हो। ट्रेनिंग लेके स्टाफ, नया स्टाफ लेके उसको ट्रेन करने में मशीन में नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप अगर 30-40 लाख का कोई सेटअप लगा रहे हैं और आप एक फ्रेशर के हाथ में उसको दे दें तो आपको नुकसान होने की, आपकी काम रुकने की गुंजाइश होती है। तो हम हमेशा अपने कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर ही हायर करें। जी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप सिर्फ एक इन्वेस्टर हों, बिज़नेस पहली बार शुरू कर रहे हों, तो आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, और ये जो 2 स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, एक ऑपरेटर और एक ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आप ट्रेन लेंगे तो ही आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ जो है आदमी की स्किल्स जो हैं वो बढ़ती हैं। तो आप देखिए कि कैसे जयवीर जी आपको मदद कर सकते हैं। तो जयवीर जी, मेरे दोस्तों को आना पड़ेगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए, कुछ समझने के लिए, जानकारी लेने के लिए, तो कैसे आएंगे? तो दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपको अपनी फैक्ट्री पे इनवाइट करते हैं। हम आपको डेमो भी देंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कितना कनेक्शन चाहिए, कितना बजट है, तो आप कितने किलोवाट की मशीन ले सकते हैं, और इस मशीन के साथ आप क्या क्या और काम लगा सकते हैं और कौन कौन सी मशीन लगा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा, या तो हमसे संपर्क करना होगा या हमें विजिट करना होगा, और हम बिल्कुल डिटेल में आपको ये सारी जानकारी देंगे। तो कैसे आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे? अपना कंपनी का नाम, एड्रेस बताइए मेरे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी हिंद कैम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो दिल्ली के मुंडका में स्थित है, और आप मेट्रो से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। जो अपनी ग्रीन लाइन मेट्रो है उसके राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन से अपना लगभग 300 मीटर का डिस्टेंस है, तो आप बड़ी आराम से मेट्रो से हमारी फैक्ट्री में रीच कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन। और कुछ लोग मेरे होंगे जो फ़ोन पे बात करना चाहें, दूर दराज है, क्योंकि मेरे दोस्तों डाउन साउथ केरला, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल तक में हैं, तो अगर वो आपसे फ़ोन पे पहले बात करना चाहें आने से पहले, तो दोस्तों हम अपना फ़ोन नंबर भी सर को शेयर कर देते हैं। आशा सर हमारा फ़ोन नंबर आपको बताएंगे, और उस फ़ोन नंबर से आप हमें रीच कर सकते हैं, और हम फ़ोन पे भी आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आपको कुछ वीडियो कॉल पे देखना है तो वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। जयवीर जी, एक मेरे मन में सवाल है कि बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक इकोसिस्टम मशीन्स का लगाना चाहते हैं, लेज़र कटिंग है, बेंडिंग है, और आपका लेज़र बेल्डिंग है। बेंडिंग और बेल्डिंग अलग अलग मशीनें होती हैं, तो क्या इस सब में आप मदद करते हैं? क्या आप कस्टमाइजेशन के लिए क्लाइंट साइड भी विजिट कर पाते हैं? आपके इंजीनियर्स जाते हैं क्या? तो दोस्तों जैसे आपको कोई सेटअप लेना हो, क्योंकि इस मशीन के साथ आप अगर जॉब वर्क करना चाह रहे हैं तो अगर आप दूसरी मशीन लगाते हैं तो आपकी अगेन रीच बढ़ जाती है। जैसे अगर आप इस मशीन के साथ बेंडिंग मशीन लगाते हैं जिसको प्रेस ब्रेक बोलते हैं, NC प्रेस ब्रेक या CNC प्रेस ब्रेक, या वेल्डिंग लगाते हैं या लेज़र वेल्डिंग लगाते हैं, कुछ लोग इस मशीन के साथ पाउडर कोटिंग का सेटअप भी लगाते हैं, तो उसमें आपका हालांकि बजट बढ़ जाता है, लेकिन आप बहुत तरह का काम फिर उस वो वाला सेटअप लगा के कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बजट है तो हम आपको पूरा विस्तार में समझाएंगे कि हम आपको कौन कौन सी मशीनरी दे सकते हैं। हम
लेज़र कटिंग के अलावा दूसरी मशीन्स में भी डील करते हैं, और कौन कौन सी आप दूसरी मशीन लगा के अपनी रीच आउटरीच बढ़ा सकते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। क्लाइंट साइड पे विजिट करते हैं आप? हाँ जी, तो जैसे कोई कस्टमर हमें बोलता है कि हमारी फैक्ट्री देखो, हमारी जगह देखो कि हमारा सेटअप लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। कुछ कस्टमर को परेशानी होती है कि हमारे यहाँ मशीन घुस भी पाएगी कि नहीं घुस पाएगी, तो उसके लिए हमारा इंजीनियर आपकी साइट पे भी विजिट करते हैं और आपको पूरी सलाह देते हैं कि कहाँ पे आप मशीन लगा सकते हैं, कितनी आपको जगह लगेगी, कितना कनेक्शन लगेगा, या कितने किलोवाट की आपको मशीन लगानी चाहिए। मेरा सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपने सभी व्यूअर्स का ध्यान रखता हूँ और हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। कोई प्रिंटिंग में है, कोई दूसरी इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पे वो लोग जॉब वर्क कराते हैं। और बहुत सारे लोग चाहेंगे कि अब उनका बजट है, बिज़नेस सस्टेनेबल हो गया है, या उनको और मशीनें लगानी हैं, तो इस तरह की जो लेज़र कटिंग मशीन भी वो खुद अपने यहाँ लगाते हैं। क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं जो बार बार जाना नहीं चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के ही लोग हैं, तो वो अपने यहाँ लगाते हैं। प्रिंटिंग जो बड़े बड़े प्रिंटर्स बनाते हैं वो भी अपने यहाँ लगाते हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों को कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होगी, तो उस केस में आप उनको वो पूरी कंसल्टेंसी और पूरा सेटअप लगा के देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे सर ने बताया कि अगर आप बाहर से जॉब वर्क कराते हैं इस तरह का, तो हम आमतौर पर कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप महीने में लाख सवा लाख का जॉब वर्क बाहर से कराते हैं तो आपको इमीडिएटली ये वाली मशीन लगानी चाहिए, क्योंकि ये मशीन की जो आपकी लागत होगी वो आप कुछ ही 1 या 2 साल में आप रिकवर कर पाएंगे, और आपकी रीच भी बढ़ेगी क्योंकि आप नए प्रोडक्ट बना पाएंगे, आप बेहतर ढंग से बना पाएंगे, और आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी फैक्ट्री तक ही सीमित रहेगी, वो आपकी फैक्ट्री से बाहर नहीं जाएगी। तो इस मशीन को अगर आपका कोई रनिंग बिजनेस है उसमें लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आपकी ऑब्वियसली आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आप अपना प्रोडक्ट का साइकिल फास्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारी जो डिज़ाइंस हैं, 3D कैड कैम की डिज़ाइंस हैं, ऑटो कैड की डिज़ाइंस हैं, वो बाहर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बिज़नेस इंटरेस्ट होते हैं। तो हम कई बार वो इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ रखना चाहते हैं। तो जब हमें लगता है कि इस तरह का हमारा काम अच्छा खासा चल रहा है और हम बाहर से जॉब वर्क कराते हैं, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए हम बाहर खर्च करते हैं, तो उससे बेहतर है कि इस तरीके की मशीन को अपने यहाँ इंस्टॉल कर लें। तो ये बहुत ही बेहतर होता है कि आप इस तरह के बिज़नेस के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में भी सोचें। जो लोग पहली बार करना चाहते हैं, जॉब वर्क करना चाहते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बिज़नेस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। और जिस तरह से हमारे देश में अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत बढ़ने ही वाला है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनकी रेंज बहुत बड़ी है। ऑटोमोबाइल्स या सिर्फ बिल्डिंग, ये 2 इंडस्ट्रीज़ ही नहीं हैं, हर इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस हैं। तो ये आप जब एक बार करेंगे, सोचेंगे इस बिज़नेस के बारे में, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मिलेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस तब ज़्यादा बढ़ता है जब आप जयवीर जी जैसे लोगों के पास जाते हैं और जानकारी लेते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, मशीन देखते हैं, बिज़नेस मॉडल समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप भले ही ये कारोबार करें ना करें, जानकारी के लिए विज़िट ज़रूर करें। तो जयवीर जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप ये बिज़नेस करते हैं या इस तरीके की मशीन लगा के अपनी इनकम को और बढ़ाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने से देख रहे हैं या विदेशों में देख रहे हैं, ज़रूर से लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप यहाँ से अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।